An Indian American woman in space, Kalpana Chawla. In 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. बच्चों के फोर्थ चैप्टर है, आपके सिक्स क्लास का इंग्लिश का चैप्टर है ज्ञान सकल का। आप इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए, देन बुक्स अपने पास रखिए और जो चीज़ यहाँ बताई जाएगी उसको ध्यान से समझना। तो यहाँ पर ये देखो, पहले जो 1997 यहाँ दिए गए, ये समय था जब कल्पना चावला जी के वो क्या कहते हैं, कल्पना चावला जी जब यूएस स्पेस शटल कोलंबिया का हिस्सा बनते हैं इंटरनेशनल क्रू के साथ, उसमें इनको जाना होता है और वो भारत की तरफ से एक पहली महिला होती है जो कि स्पेस शिप का हिस्सा बनेगी। मतलब इस यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, जिसका नाम क्या है कोलंबिया, इसका हिस्सा बनेंगे। सेकंड इसमें बात की गई कि सेकंड मिशन जो इनका है कोलंबिया वो एंडेड हो जाता है। बड़े ही दुख की बात है कि जो एक घटना में ग्रस्त हो जाता है। हम इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allow her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. कल्पना चावला जी का ये कहना है कि उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि कभी वो स्पेसशिप में जाएंगे और स्पेसशिप के अंदर बैठ के कभी ऊपर अंतरिक्ष में उनको जाने का मौका मिलेगा और वो अंतरिक्ष में जाके पूरी धरती को एक अपनी आँखों से सामने से देख पाएंगे और वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे। उनको कभी ये हुआ नहीं एहसास। देन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं जो सीमाएं हैं, जो अंतरिक्ष की जो सीमाएं हैं, उनको मैं कभी पार भी कर पाऊँगी। तो उनका ये भी कहना है कि उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, वो बस इतना ही चाहते थे कि वो आपका जो मैं बस इंजीनियरिंग कॉलेज करूं और उसके बाद कुछ नहीं, बस टैगोर कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन करी थी अपनी। मतलब उनके पेरेंट्स उनको आगे ज़्यादा वो मतलब कहते नहीं थे कि आप उससे आगे पढ़ो, इतनी पढ़ाई होगी काफ़ी है। उस समय की ये बात है, लेकिन उस समय में ऐसा ही होता था। अब तो थोड़ा कुछ ज़्यादा है, अब तो हर कोई लड़कियां देख लो हर फील्ड में टक्कर दे रही है। बॉयज़ को तो वैसे ही आपको पता है क्या हाल हो रखा है उनका। After a Bachelor of Science degree in aeronautical engineering against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. She later earned her PhD in aerospace engineering. माफ़ करना। कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from launchpad at Cape Canaveral, Florida, and participate in successful mission in space. Her family from India cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia liftoff. और सेकंड जो पैराग्राफ है, जब उन्होंने अपनी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री उन्होंने करी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर अपने पिताजी के अगेंस्ट जाकर, जब उन्होंने ये करा, देन उसके बाद वो फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने मास्टर डिग्री करी। देन उन्होंने वहाँ पर पीएचडी भी करी एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर। देन कल्पना चावला जी वो एक पहली ऐसी महिला थी भारत की तरफ से जो कि एक एस्ट्रोनॉट भी थी और जो कि पहली बार उड़ान भरने जा रही थी। कहाँ से? लॉन्च पैड से, कैप कार्निवल इस जगह से, जो कि फ्लोरिडा में है। एंड उन्होंने इस मिशन में सक्सेसफुली अपना योगदान दिया और इनको कामयाबी भी इसमें हासिल हुई। लेकिन जब ये जो कोलंबिया है, जब ये लिफ्ट ऑफ करने लगा था, मतलब ऊपर वर्टिकल टाइप में जो होता है, वर्टिकल होता है मतलब एक सीधा जब नीचे उठने लगा ऊपर की तरफ, तो इनके जो फैमिली है वो बहुत खुश हुए और जो स्टाफ है वो कैनेडी स्पेस सेंटर से इनको ये सब मतलब इनको ऊपर लिफ्ट होते हुए देख रहा था। मतलब कोलंबिया को ऊपर जाते हुए, जो स्पेस शटल है उसको ऊपर जाते हुए देख रहा था। तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत ही उनको खुशी हुई, उन्होंने क्लैपिंग करी मिशन को और उनके इस जज्बे को, इस बहादुरी को भी। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल, थर्ड पैराग्राफ है, हरियाणा, बट वॉज अ नेचुरलाइज यूएस सिटीजन, मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes.
single engine seaplanes and gliders. She was also a certified flight instructor after qualifying as a pilot. Kalpana began to consider another challenge applying to NASA's Space Shuttle program. She was first hired as a research scientist at NASA. In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. तो बच्चों जो थर्ड पैराग्राफ है ना, अब यहाँ पर एक बात समझना, ये उनके लिए कि जो बच्चे बिना उठाए कम उम्र में गाड़ियाँ लेके अपनी ऐसे ऐसे चल देते हैं कहीं भी, तो यहाँ बात समझना कि लाइसेंस होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब जो ये कल्पना जी है, ये इतने जो बहादुर है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? करनाल के अंदर इनका जन्म हुआ है और हरियाणा के ये रहने वाले थे। तो ये इनको क्या होता है, जब ये इंडिया छोड़ के जब जाते हैं, इंडिया से जब ये मूव करते हैं, देन ये यूएस में जब रह रहे होते हैं, तो ये वहाँ पर जो जीन फेरी हैरिसन नाम का जो एक व्यक्ति होता है, उनसे ये शादी कर लेते हैं। देन इन्हें वहाँ से इनको यूएस सिटीज़न की जो ये वहाँ के जो यूएस सिटीजन्स बन जाते हैं, इनको वहाँ की सिटीजनशिप भी मिल जाती है, वहाँ की ये नागरिकता हो जाती है, नेचुरलाइज हो जाती है। और इसके अलावा एक एस्ट्रोनॉट होने के नाते जब ये उनसे शादी करते, तो उनको एस्ट्रोनॉट होने के नाते कल्पना जी को ये लाइसेंस भी मिल जाता है कि आप फ्लाई सिंगल भी कर सकते हो और मल्टी इंजन जो लैंड एयरप्लेन्स होते हैं वो भी आप उड़ा सकते हो, और जो सिंगल इंजन सी प्लेन्स होते हैं और जो ग्लाइडर्स होते हैं आप वो भी उड़ा सकते हो। तो बच्चों मैं ये बोलूँ कि मैं देखता हूँ कई बार ये कि बिना लाइसेंस के कोई व्हीकल, अगर आपकी एज भी कम है तो उसको मत चलाओ, सेफ्टी पर्पस के लिए, बीइंग एन एजुकेटेड। अब आगे देखो, आगे क्या है। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट। कल्पना बेगन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। तो देखो जब वो पायलट बन जाती है, और पायलट जब बन जाती है, पायलट बनने के बाद तो यहाँ पर देखो शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पर ये क्या है कि वो अपने आप में भी उनको क्या है, शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। वो खुद अपने आप में भी एक इंस्ट्रक्टर थी, मतलब खुद भी अपना उपदेश दे सकती थी कि वो कैसे किस फ्लाइट को कैसे करना है, मूव किस डायरेक्शन में कैसे चलाना है, वो खुद भी बता सकती थी, मतलब किसी को सिखा भी सकती थी। उनको इतना सर्टिफिकेशन इस चीज़ में भी मिला हुआ था। अब जो पायलट बन जाती है तो उनके माइंड में एक कंसंट्रेशन ये होता है कि चलो अब कोई दूसरा चैलेंज करते हैं। दूसरा चैलेंज ये होता है कि वो अब नासा के लिए अप्लाई करती है, नासा स्पेस शटल के लिए, वो जो प्रोग्राम होता है उसके लिए अप्लाई करती है। अब नासा वाले उनको क्या करते हैं, जो कल्पना जी को हायर करते हैं। सबसे पहले उन्हें हायर किया जाता है एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में। देन उन्हें बाद में 1994 में उनको नासा की ओर से उन्हें हायर किया जाता है ट्रेनिंग के लिए एक एस्ट्रोनॉट के रूप में। आप फोर्थ पैराग्राफ ये देखेंगे, व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग ए वीमेन in her field, she replied, I really never thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or different country. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them, and people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. तो फोर्थ पैराग्राफ क्या है कि जिसमें बताया गया कि जब कोई पूछ लेता है, अब तुम किसी ने पूछा होगा, वो इंडिया से, वो पहली वीमेन है, अब कहीं ना कहीं आपके साथ भी पार्शियलिटी होती होगी। अब इनके साथ पता नहीं ये पार्शियलिटी, अब आपने जो समझना समझ लो। अब इनसे ये पूछा जाता है कि आपको एक औरत के नाते इस फील्ड में कैसा लगता है। देन वो रिप्लाई करता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है, मैंने तो कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं, मैंने जब स्टडी करी तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ ख्याल नहीं आया कि मैं और कुछ भी करूं। देन वो ये कभी नहीं सोचते कि मैं कभी एक छोटे कस्बे से हूँ, एक ऐसी जगह से जहाँ पर कुछ कम तादाद में लोग रहते हैं और ऐसे लोग रहते हैं जिनको कुछ आता नहीं है, अनपढ़ ऐसे गवार जो लोग हैं वैसे रहते हैं, और एक दूसरे देश से हूँ जिसका इमेज कुछ वो, उनको ऐसा कभी ऐसा नहीं लगता है। वो बस एक मोटिवेटेड महिला है, एक डेडिकेटेड महिला है जो कि अपने विजन, जो उनका दृष्टि है, जो दृष्टिकोण है, उसके ऊपर नज़र रखती है और उसको पूरा करने के लिए वो उसमें अपने पूरे एफर्ट्स पूरा क्या कहते हैं, पूरा हार्ड वर्क पूरा उसके साथ कर रहे हैं, मतलब पूरी मेहनत के साथ उस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो उनको कभी ये फील हुआ है कि मैं महिला हूँ, मैं ये इस सिटी में रहती हूँ, इस गाँव में रहती हूँ, इस कस्बे से आती हूँ, ये वो फलाना ढिंका, ऐसा उनको अभी कैसा कभी फील नहीं हुआ। मतलब आप जब इतनी उपाधि पे आ जाते हो, इतने उपलब्धि पे आ जाते हो, इतना पढ़ने लिखने के बाद, तो आपको सारी चीज़ें ना डिफाइन होने लगती है। तो कहते हैं ना कि ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है।
तभी आपको एक सही रास्ता, एक विज़न दिखेगा जिसमें आपको इन सब चीज़ों का अच्छे से जवाब देना आ जाएगा। तो यही चीज़ वो कहते हैं और वो समझाते भी। अब यहाँ देखो वो क्या कहते हैं, वो ये भी बोलते हैं कि मुझे जो लोग थे वो ये भी कहते थे कि वो सपोर्ट भी करते थे, जो उनके साथ में जो लोग होते थे वो सौभाग्य से इन्हें सपोर्ट भी करते थे, इनको मतलब बहादुरी भी देते थे, इनको साहस भी, इनका साहस भी बढ़ाते थे और कहते थे कि अगर तुम्हें यही करना है, जो यही है जो चीज़ तुम हमें बता रहे, जो समझाना चाह रहे हो, तो कोई बात नहीं, इसमें करते रहो, लगे रहो, कैरी ऑन करते रहो। देखो 5th पैराग्राफ है, कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया was 15 days 16 hours 34 minutes long. During this time she went around the earth 252 times, traveling 1045 million kilometers. The crew included a Japanese and Ukrainian astronaut. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and tests for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. तो 5th जो पैराग्राफ है इसमें बच्चों है कि जो कल्पना जी का जो पहला जो फर्स्ट स्पेस मिशन होता है, स्पेस शटल जो कोलंबिया यहाँ पर एक स्पेस शिप जो है ना शटल, यूएस जो स्पेस शटल है इसका नाम दिया गया है। और ये 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट से भी काफ़ी ज़्यादा का हो जाता है। लेकिन इसी समय इसी दौरान वो क्या करते हैं, पृथ्वी का जो चक्कर लगाते हैं और जो किलोमीटर वो चलते हैं दूरी, वो 45 मिलियन किलोमीटर तो उनको चलना ही चलना पड़ता है। लेकिन इसी किलोमीटर के अकॉर्डिंग वो 252 मिनट टाइम्स धरती का चक्कर भी मारते हैं। देन जो उनके साथ क्रू होता है, मतलब जो समूह होता है, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, बाकी जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो जापानीज़ भी होते हैं, यूक्रेन्स भी होते हैं। देन उनको करना क्या होता है कि वो जो गए होते हैं, जिस मकसद से वो गए होते हैं, जो उनका फर्स्ट मिशन होता है। अब इनका जो फर्स्ट मिशन था वो शायद STS-87 था, यही शायद नाम था। तो इस मिशन के लिए वो जब जाते हैं तो उन्हें जो वो परफॉर्म करना होता है वहाँ पर, वो क्या कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, पॉलिनेटिव प्लांट्स को ऑब्जर्व करते हैं कि ये स्पेस में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, मतलब ये उगाओ, मतलब यहाँ पर हो सकते हैं, इनका पैदावार हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता। वो कुछ और चीज़ें भी चेक करते हैं, मेटल्स की चीज़ें भी चेक करते हैं, मतलब 80 तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वहाँ पर, 80 या 85 तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वहाँ पर। वो ये चीज़ें देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मेटल्स होता है वो यहाँ पर है, लायक है यहाँ पर करने के लिए, उसका टेस्ट है वो, मतलब वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मेटल्स को भी टेस्ट करते हैं और फास्ट से फास्ट चिप्स को भी मेटर करते हैं। लेकिन इनकी सब के ऊपर जो खर्चा आता है वो $56 मिलियन का आ जाते हैं। देख रहे हो। अब बच्चों आगे देखते हैं, जो ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। द टाउन ऑफ कनाल spent a sleepless night as thousands of households stay glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. A journalist wrote. तो जर्नलिस्ट वाला बाद में पढ़ते हैं, पहले ये समझते हैं, ठीक है। तो एक शनिवार की रात जब एक न्यूज़ आती है निकल के कोलंबिया डिज़ास्टर के बारे में, मतलब कोलंबिया जो विविधा आ चुकी थी, जो मुसीबत आ चुकी थी, उसका जिसको किसी का इंतज़ार नहीं था, लेकिन कोई उसका इंतज़ार करना भी नहीं चाह रहा था। लेकिन एक ऐसा डिज़ास्टर हुआ, एक ऐसी आपदा आई कि सब के सब हैरान हो गए और किसी को विश्वास नहीं हुआ। सब हैरान इतना हो गए कि उन्होंने जो टाउन के जो लोग थे, करनाल टाउन के जो लोग थे, वो उन्होंने अपनी जो नींद थी, उनकी जो नींद थी वो बिल्कुल उड़ चुकी थी, वो बिल्कुल स्लीपलेस थे, मतलब नींद में नहीं थे बिल्कुल भी, उनकी आँखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। अब थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड, जो जितने घर के जो नाइट में जो लोग थे, जो घर के अंदर जो लोग थे, हज़ारों तादाद में जो घर के सदस्य थे, वो टीवी के साथ बिल्कुल सामने बैठ के चिपके हुए थे और हर एक न्यूज़, एक सेकंड की न्यूज़ से अपडेट रह रहे थे। वो तो यही बोल रहे थे कि कैसे न कैसे करके जो क्रू है कल्पना चावला जी का, वो कैसे न कैसे करके बच जाए, उनका जो क्रू है उनको वो सेव कर ले, कोई भगवान कोई ऐसी शक्ति कुछ हो जाए, सेव हो जाए, वो कैसे न कैसे करके निर्वाह कर ले। देन सडनली एक जर्नलिस्ट है, वो एक कुछ लिखता है कि शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स enormous ability to become an astronaut. You need to know a lot about everything from biology to astrophysics and aeronautical engineering. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is awe-inspiring.
तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वो एक हीरोइन थी और इस कामयाबी को पाने के लिए और एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए ये उनका जो संघर्ष था अपरंपार है, ये कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और ये एबिलिटी इतनी जल्दी मतलब बहुत एफर्ट्स मतलब वो करना पड़ता है और आपको इस चीज़ के लिए ये भी जानना होता है, आपको सब कुछ जानना पड़ता है, जीव विज्ञान के बारे में जानना पड़ता है, भौतिक भौगोल ज्ञान के बारे में जानना पड़ता है पूरा, और क्या कहते हैं जो सब कुछ जानना पड़ता है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग थे वो, तो वो कहते हैं कि एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, एरोनॉटिकल इंजीनियर होना चाहिए। इन दिस सुपर स्पेशलाइजेशन इस एज के ज़माने में, इस सुपर स्पेशलाइजेशन एज में आपको पूरा एक क्या कहते हैं ना वो विश्वकोश बनना होता है, मतलब पूरा आपको ज्ञान होना चाहिए विश्व का, एक एक चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो इतनी नॉलेज पा पाना और इतनी अचीवमेंट, इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करना बहुत बहादुरी की बात होती है, बहुत साहस की बात होती है और एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात होती है कि एक वो महिला से हुई, भारत की एक पहली महिला जिसने इतनी बड़ी बहादुरी और साहस के साथ इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करी। और ये ना भुला देने वाली एक अचीवमेंट है हर किसी लड़की के लिए, इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है किसी भी लड़की के लिए, किसी भी महिला के लिए। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये, आई रियली सल्यूट हर। 7th paragraph for billions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration in a message that she sent from aboard the space shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh. Kalpana said, "The path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get on to it. Wishing you a great journey. There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams." अब ये उनकी आखिरी लाइन थी। अब वो यहाँ पर ये बताते हैं कि जो कल्पना चावला जो है, फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला। और उन जो ये जो कहानी है ये लाखों तादाद में भारतीय लोगों के पास जा चुकी है। वो इस कहानी को सुनते हैं, वो देखते हैं कि कैसे एक महिला जिसने इतना स्ट्रगल किया, करनाल के एक छोटे से कस्बे की निकली हुई महिला, छोटी सी, एंड बाद में जाके इतनी बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया। देन उन्होंने कैसे आसमान को छुआ, आसमान को छूने के कैसे उन्होंने आसमान को छुआ, उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया। देन कि मैं वीमेन है, वो कुछ भी कर सकते हैं अगर वो अपने आए पे आ जाए, अगर उनका साहस और बहादुरी के आगे उनके कोई नहीं है, कोई नहीं टिक सकता। हम जैसे होंगे तो बस 2-3 किताब पढ़ेंगे और फिर बाद में लेट जाएंगे, बाहर जाएंगे। इन्होंने बिल्कुल प्रूव कर दिया। हैड बिकम, अब वो बाद में क्या है कि वो सबके लिए प्रेरणा बन चुके हैं, बहुत बड़ी प्रेरणा बन गई। और उनके एक मैसेज में उन्होंने ये भेजा है, एक अब्रॉड से, मतलब बाहर से उन्होंने मैसेज भेजा अंतरिक्ष से शटल में, जो कोलंबिया जहाँ है, जिस स्पेसशिप में था, उन्होंने उसमें मैसेज भेजा उनको, जो चंडीगढ़ के जो उनके स्टूडेंट्स हैं उन सबको उन्होंने एक मैसेज दिया कि द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द कर्ज टू गेट ऑन टू इट। अब ये उनका कहने का मतलब ये कि जिस रास्ते पे तुम्हें जो सफलता दिखाई देती है, अगर तुम्हें उसे पाने का साहस हो जाए और तुम्हें उसका एक दृष्टिकोण दिखाई दे जाए, तो उसको पाने से कोई नहीं रोक सकता। और भगवान से मैं यही विनती करूँगी, यही कामना करूँगी कि तुम्हारी हर ऐसी ही जर्नी को भगवान तुम्हें एक रास्ता दे, तुम्हें वो दृष्टिकोण दे और वो तुम्हें रास्ता दिखाए, तुम्हें बहुत सारा इनकरेजमेंट पैदा करे, साहस पैदा करे, तुम्हारे अंदर वो बहादुरी पैदा करे, वो साहस पैदा करे कि आप सब भी इस मकान पर, इस यात्रा पर जब आओ तो आप भी ऐसे एफर्ट्स कर सको और ऐसे ही एक कहानी बना सको। और इसी के साथ वो ये भी बोलते हैं कि मुझे निश्चित रूप से पता है कि कोई ना कोई तो होगा जो
इस कहानी को और भी आगे तक लेके जाएगा, जो और भी आगे बढ़ेगा। वो इसके लिए फिर इन सबको मनोकामना करते हैं, ये विशिंग प्रो देते हैं। बस तो ये कहानी थी इनकी, ये पूरी अचीवमेंट्स के बारे में, इनके बारे में बताया गया था। अब ये जो स्टोरी है, इन्होंने जो टैगोर, जो इनका जो बाल निकेतन स्कूल था वो 1976 में इन्होंने किया था क्लियर। देन 1982 में इन्होंने पंजाब कॉलेज के अंदर फिर इन्होंने इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई करी थी। देन उसके बाद 1984 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के में जो एलिंगटन है वहाँ से इन्होंने क्या कहते हैं, मैं अभी बताता हूँ, इन्होंने हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग में वो किया था। देन उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो 1988 में इन्होंने अपनी पीएचडी भी यहीं से की थी। देन इनका जन्म आपको पता है बच्चों का, वो होता है 17 मार्च ऑफ 1962। बहुत दुख की बात है, कहानी तो ठीक है यार। देन बस यही था इनका मिशन, बस ये स्टोरी थी। टेक केयर गाइस।